हाँ तो अभी नमस्कार, राम राम विद्यार्थियों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। ओके। तो आज जो है राजस्थान की नदियां हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था माही नदी। माही नदी पूरी आपके दिमाग में स्टोर हो गई है। माही नदी की टोटल लंबाई है 576 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 171 किलोमीटर। माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में धार जिला अमरोरू पहाड़ी से माही नदी का उद्गम होता है। माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है कहाँ से? खांडू गांव, बांसवाड़ा। माही नदी पर जो बांसवाड़ा में बांध बना उसका नाम है माही बजाज सागर बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है, 3109 मीटर लंबा है। उसके बाद में कागदी पिकअप बांध बना हुआ बांसवाड़ा में। उसके बाद में ध्यान देना, एक बांध और बना हुआ है, जो बना हुआ है कहां पर? कडाना डैम जो है वो गुजरात में बना हुआ है। और कडाना बैक वाटर बना हुआ है कहां पर? डूंगरपुर में। कहां पर बना हुआ है? डूंगरपुर में। उसके बाद में हमने देखा था बेणेश्वर धाम का मेला लगता है भाई साहब। बेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जहां पर सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम होता है। और एक गलियाकोट जो है वहां पर भी क्या है, बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है। मोहरम 27 को, मोहरम है 27 को, मोहरम 27 को उर्स लगता है। गलियाकोट में रमकड़ा उद्योग, कौन सा उद्योग? रमकड़ा, कड़ा कड़ा कोट 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 कड़ा। ये हमने याद किया था विद्यार्थियों। सारी चीजें बता दूंगा एक साथ, एक मिनट में सारा सारा सारी माही नदी बोल सकता हूं। उसके बाद में आज पढ़ेंगे दोस्तों क्या? नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी नदी है, बहुत प्यारी। साथ बनाए रखिएगा, साथ बनाए रखिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। अगर आप क्लास को छोड़ के चले गए तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे दोस्तों, बहुत कुछ मिस कर जाओगे। बात करेंगे हम क्या? बनास। किसकी बात करने वाले हैं? बनास नदी। बनास नदी पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। बनास नदी जो है, बनास नदी जो है, इसका उद्गम, सबसे पहले आपको उद्गम पूछता है कि बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां से होता है? आज थोड़ा मैं फास्ट बोलूंगा क्योंकि टाइम की कमी है, टाइम की कमी है। फास्ट बोलूंगा तो आपकी तरफ थोड़ा कम देख पाऊंगा। ध्यान देना, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ध्यान देना, खमनौर। कहां पर? खमनौर। येलो, खमनौर हिल्स। खमनौर की पहाड़ियां, खमनौर की पहाड़ियां, हिल्स। ये हिल्स वो नहीं है हाई हिल्स ते नचे नचे तू बड़ी जच्चे। हिल्स का मतलब होता है पहाड़ियां। खमनौर हिल्स। खमनौर हिल्स कहां पर है? ये बेरों का मठ। क्या है? बेरों का मठ, बेरों का मठ, बेरों का मठ है, जहां पर ये कुंभलगढ़ के निकट है। कहां पर है? कुंभलगढ़ के निकट, कुंभलगढ़ के निकट। सारा कुछ पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान देना। कुंभलगढ़ के निकट, कुंभलगढ़ के निकट है। यानी कहने का मतलब हो गया राजसमंद। कहने का मतलब क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है। बनास नदी। बनास नदी जो है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर देता हूं, पेपर में आता है भाई साहब। ये खमनौर हिल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेरों का मठ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और राजसमंद जिला पूछा जाता है, राजसमंद जिला पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। ये लो, प्रश्न बनने यहां से शुरू हो जाते हैं, प्रश्न बनने यहां से शुरू हो जाते हैं विद्यार्थियों। अब बात करेंगे क्या? माही नदी, सॉरी बनास नदी जो है, बनास नदी जो है, बात करेंगे इसकी कुल लंबाई। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? तो बनास नदी की टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ जो है बनास नदी की, वो पहले 480 मानी जाती थी, वर्तमान में 512 है। 512 किलोमीटर, 512 किलोमीटर। लेकिन पूर्व में इसकी लंबाई कितनी थी? पूर्व में इसकी लंबाई थी 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ध्यान देना, अब सर आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा 512। वर्तमान में जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से बनास नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 512। ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, बै बनास बै 12, बै बनास बै 12, 12 कर दो, 12 कर दो। ध्यान देना, बै बनास बै 12, 12 कितना? 512, 12 कितना? 512, 12 कितना? 512, 512 भाई साहब, 512। अब ध्यान देना, यहां पर बनास नदी जो है वेरी इंपॉर्टेंट नदी है। यानी मैं लिखता हूं यहां पर क्या? राजस्थान, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, बहने वाली सबसे लंबी नदी, बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो ध्यान देना, सबसे लंबी नदी है आपकी बनास नदी। आपकी बनास नदी लंबी है। ये बनास नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। मैं लिखता हूं यहां पर बनास जो है। एक चीज और बताता हूं, एक चीज और बताता हूं कि राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी यही है। राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी यही है। ये लो, हाँ चंबल मत कर देना। राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? यही है। ओके विद्यार्थियों, वेरी गुड नदी है। क्लास को लाइक शेयर करते रहो, लाइक शेयर करते रहो, क्लास को पहुंचा दो पूरे राजस्थान में, राजस्थान में पहुंचा दो। सर्वाधिक, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है दोस्तों। ध्यान देना, ध्यान देना, 46,570 वर्ग किलोमीटर इतना इसका जल ग्रहण क्षेत्र है दोस्तों। कितना है? 46,570, 46,570, 46,570। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ 512 है, यहाँ कितना है? 512 है। और यहाँ देखो कीवर्ड पकड़ो, 517, 517। शुरू में कितना है? 46।
शुरू में कितना है 46। और गौर से देखो दुनिया वालों, गौर से देखो, अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 5 6 7 लिखे हुए, 4 5 6 7 ही लिखे हुए, उल्टा पुल्टा करके देखो, ये 4 हो गया, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, बस थोड़ा सा अगर हिंट पकड़ जाएंगे तो एग्जाम में हमारा पर्सन सही हो जाएगा। ध्यान देना, लास्ट वाला मेरे हिसाब से लास्ट वाला याद कर लो कि बनास की टोटल लंबाई 512, बनास की टोटल लंबाई 512, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना 570, 570 से पहले 46 आएगा, कितना आएगा 46, 46, 46 आएगा, 47 से एक कम, 47 से एक कम, लक 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा। बात करेंगे विद्यार्थियों, बात करेंगे क्या, आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे बनास नदी जो है, ये मैंने आपको बता दिया कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। एक चीज और बताता हूं, एक चीज और बताता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है कि बताइए राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदियों का अवरोही क्रम बताओ। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, और आरोही का मतलब होता है पहले कम यानी छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ध्यान देना। अब बात हम करते हैं कि सर्वाधिक जल ग्रहण, सर्वाधिक जल ग्रहण, सर्वाधिक जल ग्रहण, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली वाली नदियों का अवरोही क्रम क्या है? नदियों का अवरोही क्रम बताओ। ये लो, नदियों का अवरोही क्रम बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कोई भी प्रश्न है वो हल्का नहीं है, कोई भी प्रश्न हल्का नहीं है। ध्यान देना, अपने आप में सब प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम एग्जाम देने जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, जब हम तैयारी करते हैं, तो ध्यान देना कोई प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हम हल्के में ले लेते हैं और वही एग्जाम में आ जाते हैं। ध्यान देना, सर्वाधिक जल ग्रहण नदियों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही का मतलब हो गया ज्यादा, इसका मतलब सबसे पहले कौन सी नदी आएगी? बनास। सबसे पहले कौन सी आएगी? बनास। एक बार रुको आप, एक बार रुको, बताइए बताइए राजस्थान का सीएम कौन है? बताइए राजस्थान का सीएम कौन है? आप कहोगे कि सर भजन लाल। कौन है? भजन लाल सीएम है, भजन लाल सीएम है। यही हमारी ट्रिक है, यही हमारी ट्रिक है, यानी भजन लाल बी एल हमारा क्या है? सीएम है। बी एल हमारा क्या है? सीएम है। और यही हमारी ट्रिक है, यही हमारी ट्रिक है। बी से बना दो बनास, बी से बना दो बनास, एल से बना दो लूणी, क्या बना दो? लूणी। और ध्यान देना, सी से बना दो चंबल, सी से बना दो चंबल, और उसके बाद में ध्यान देना, मैं से बना दो माही, मैं से बना दो माही। ये लो, काम तमाम कर दिया। ध्यान देना, अवरोही क्रम पूछा जाता है सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी का, तो ध्यान देना भजन लाल के भजन गाओ, भजन लाल के गुण गाओ भाई साहब। ध्यान देना, बी एल सीएम, बी एल सीएम, बी से बनास, एल से लुणी, और सी से चंबल, और सी से चंबल, और एम से माही, एम से माही। ये अवरोही क्रम है, यानी ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तुरंत। ओके दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब बात करेंगे क्या सर कि ये संगम, इसका संगम कहां होता है? बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? ध्यान देना, पता नहीं होगा कि नहीं। संगम देखिए, संगम कहां होता है? संगम किसे कहते हैं? जहां एक नदी दूसरी नदी में जाकर मिलती है उसे बोलते हैं संगम। और त्रिवेणी संगम क्या होता है? जहां तीन नदियां मिलती हैं। भारत का सबसे प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम है गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। ध्यान देना, गंगा यमुना सरस्वती, जहां पर सरस्वती नदी बताते हैं कि दिखाई नहीं देती है, सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है। जैसे सरस्वती नदी वही सरस्वती है जो हमारे थार के मरुस्थल में कभी बहा करती थी, थार के मरुस्थल में सरस्वती नदी कभी बहा करती थी दोस्तों। ध्यान देना, ये थार का डेजर्ट पहले डेजर्ट नहीं था, बाद में मरुस्थलीकरण हुआ, यहां पर रेत आई, यहां पर क्या है? ये बंजर क्षेत्र बन गया, ये बंजर क्षेत्र बन गया। और ध्यान देना, यहाँ की जलवायु है वो शुष्क होती चली गई, इसीलिए थार डेजर्ट, थार डेजर्ट जो है हम पढ़ते हैं, थार का मरुस्थल हम पढ़ा करते हैं। तो ध्यान देना, थार मरुस्थल में कौन सी नदी थी आपसे पूछा जा सकता है। तो थार के मरुस्थल में पहले कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। और उसी सरस्वती नदी के पेटे में एक नदी बहती है बहुत ही प्यारी, हमारे हनुमानगढ़ में बहती है। हनुमानगढ़ और गंगानगर, घग्गर नदी बहती है, घग्गर नदी सरस्वती नदी के पेटे में ही बहती है। ध्यान देना, क्लियर? ठीक बात है सर। संगम, अब बताइए संगम, अब बताओ। देखो रामेश्वरम धाम कौन सा धाम है? रामेश्वरम धाम, रामेश्वरम धाम। ध्यान देना, रामेश्वरम धाम खंडार तहसील, ये लो खंडार तहसील। ये कहां है सर? ये आपको मिलेंगे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ये लो सवाई माधोपुर में मिलेंगे आपको। यहां जाकर इसका त्रिवेणी संगम होता है। और ध्यान देना, कौन सी नदी में? चंबल में, चंबल में जाकर मिल जाती है दोस्तों। कहां मिल जाती है? चंबल में जाकर मिल जाती है। और अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या, अब हम बात करेंगे इसका मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं, क्योंकि टाइम की कमी है इसीलिए डायग्राम से हम इस चीज को समझ लेंगे। हालांकि मैं बना देता लेकिन टाइम थोड़ा कम है। देखो इसमें डायग्राम से बता दूंगा आपको मैं, एक मिनट रुको, जस्ट ए मिनट। देखो माही रिवर, नहीं ये नहीं है, और किस नाम से था? बनास था क्या?
हम्म, ऊपर चलेगा, ऊपर चलेगा, बनास 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 बनास, आजा यार, कहाँ गया? हम्म, बेइज्जती कराओगे तुम। एक है राजस्थान की नदी, स्थिति विस्तार को, हिंदी में था क्या? हाँ ये रहा। ओके, बहुत दोनों मिले, बहुत दोनों, देखो ये आ गया दोस्तों, आपके सामने डायग्राम आ गया, दिख रहा होगा, विजिबल होगा, विजिबल है क्या, बताओ। वेरी गुड, कितना अच्छा है, देखो। अब बात करेंगे क्या, अब बात करेंगे क्या, आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पर। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, अब डायग्राम समझा देता हूँ। ये खमनोर हिल्स है, ये कौन सी हिल्स है? खमनोर की पहाड़ियां हैं दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। यहाँ से एक प्यारी सी नदी निकलती है, यहाँ से एक प्यारी सी नदी निकलती है जिसका नाम है बनास। ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये बनास नदी है, बनास नदी जा रही है दोस्तों। ये लो, चल रही है, चल रही है, चल रही है, जाते जाते कहाँ जाकर, चंबल में जाकर मिल गई, चंबल में जाकर मिल गई। और चंबल ये यहाँ पर सवाई माधोपुर मिलती है, सवाई माधोपुर, ये लो सवाई माधोपुर, क्लियर। और यहाँ पर ध्यान देना, एक नदी और आती है, एक नदी और बना देता हूं जिसका नाम है सीप। क्या है? सीप, ये लो, एक नदी और बना देता हूं जिसका नाम है सीप, क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है, ये लो त्रिवेणी संगम, सीप नदी। कौन सी नदी है? सीप नदी। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों, क्लियर, ठीक बात है सर, आगे बताओ। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अब मैं बताता हूँ, ये बनास नदी, बनास नदी का ध्यान देना, बनास नदी ऐसे बहती है, तो बनास नदी का ये दायां तरफ है, ये बायां तरफ है, ये दायां तरफ है, और ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, बायां तरफ है, बायां। तो दाईं तरफ से बात करेंगे कि दाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो ध्यान देना, एक तो मिलती है बेड़च, एक तो मिलती है बेड़च, आगे बढ़ेंगे हम, बेड़च आयड एक ही नदी है, एक ही नदी है। आयड़ नदी जो है वो उदय सागर, उदय सागर झील में जब जाती है, जब निकलती है सागर, उदय सागर झील से, तब उसका नाम क्या हो जाता है? तब उसका नाम हो जाता है क्या? बेड़च। क्या हो जाता है? बेड़च, क्लियर। गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है, मेसा के पठार पर बना हुआ है, मेसा के पठार पर बना हुआ है, ध्यान देना। चित्तौड़ का किला लिविंग फॉल्ट, क्या है? लिविंग फॉल्ट, ध्यान देना। मैं अब बात करेंगे बेड़च, बेड़च नदी जो है ये जाके आपकी मिल गई कहां पर? ये लो, कहां पर? बनास में। इधर से एक नदी और आती है मैनाल, कहां से आती है? बिजोलिया, बिजोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा, ये लो यहाँ पर बिजोलिया से आती है, बिजोलिया, बिजोलिया। और यहाँ पर एक नदी दिखाई नहीं गई है जिसका नाम था क्या? गंभीरी। क्या था? गंभीरी नदी था। गंभीरी नदी जो है यहाँ पर ऐसे आती है और मिल जाती है यहाँ पर, गंभीरी, ये लो। कौन सी नदी है? गंभीरी, गंभीरी। गंभीरी नदी अलग है, गंभीर नदी अलग है, ये है गंभीरी। गंभीरी नदी जावरा, जावरा मध्य प्रदेश से आती है दोस्तों। कहां से आती है? जावरा एमपी से आती है, जावरा एमपी से। सारी कैसेट दिमाग में घूम रही है, जावरा एमपी से आती है, ध्यान देना। कहां पर, कहां से आती है? जावरा, जावरा। आगे हम पढ़ लेंगे इसको, आगे हम पढ़ लेंगे। जावरा मध्य प्रदेश से आती है, जावरा मध्य प्रदेश से आती है। कौन सी नदी? गंभीरी नदी, ये लो गंभीरी नदी, गंभीरी, बहुत गंभीरा, देखो गंभीरी नदी। बेड़च और गंभीरी नदी का संगम जहां पे होता है दोस्तों, यहां पर जो संगम होता है, तो यहां पर मैं आपको दुर्ग बना देता हूं एक, ये किला है दोस्तों, मिंदर समझ होता ठीक है, मान ली होते। ये चित्तौड़ का किला है, ये कौन सा किला है? चित्तौड़ का किला। डायग्राम थोड़ा खराब है मेरा, हाँ चित्रकला में थोड़ा सा हाथ कमजोर है। देखो अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या मामला होता है, यहाँ से एक बेड़च गई, एक मैनाल आई, एक बेड़च एक मैनाल, और बनास ऑलरेडी बह रही है, तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों, बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा में, बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है, बिगोद भीलवाड़ा, ये लो बिगोद भीलवाड़ा त्रिवेणी संगम बनता है। आगे हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में ध्यान देना, उसके बाद में ध्यान देना, शाहपुरा, क्यों शाहपुरा जिलो ही को नहीं, ओके। शाहपुरा तो क्या है, पहले एक जिला था, हाँ कई दिनों तक जिलो रहे हो, बाद में इन बोलो इना भीलवाड़ा में पुठ मिला लियो, हाँ शाहपुरा, शाहपुरा जानते हो ना शाहपुरा, हाँ। फड़ चित्रण कला, फड़ चित्रण कला, ध्यान देना। जोशी परिवार, जोशी परिवार, ये केकड़ी बोल, केकड़ी भी नहीं है, केकड़ी भी जिला नहीं है, केकड़ी जिला नहीं है भाई साहब, केकड़ी मैं तेन काकड़ी होगा तो केकड़ी जिला नहीं, ध्यान देना। अब टोंक बिल्कुल है, टोंक है सवाई माधोपुर। आगे देखो, अब देखो, अब देखो यहां से इतनी नदियां होंगी, तो आपसे पूछा जाता है आजकल प्रश्न का ट्रेंडिंग क्या है, ऐसा पूछता है कि कौन सी नदी दाईं तरफ से मिलती है, कौन सी नदी बाईं तरफ से मिलती है। तो पूरा समझना इस चीज को, ये डायग्राम मैंने बना दिया, इसका ये पार्ट है, दायां भाग है, तो दाएं भाग से कौन सी नदी? बेड़च, गंभीरी, मैनाल, तीन ही नदी याद रखनी है, गंभीरी, बेड़च, मैनाल। एक बार फिर बोलता हूं, गंभीरी, बेड़च, मैनाल। उसके बाद में ध्यान देना, जितनी नदियां बच गई वो कहां से आएंगी? दाईं तरफ से आएंगी, ऊपर से, ऊपर से आएंगी। देखो सबसे पहले बात करते हैं दिवेर, दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये लो दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध लड़ा गया था 1582 में। महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश, महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश कहा जाता है दिवेर के युद्ध को। अमर सिंह लड़ा था बहुत ही भयंकर तरीके से, ध्यान देना, कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे बताऊंगा। दिवेर का युद्ध दिवेर 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 82 में,
कब हुआ था? 1582 में। देखो 1582 में 2, 1582 में क्या है? 2 है, 2 है, 2 है। 1582 में 2 है, दिवेर में द है, तो याद रखो दिवेर दिवेर द 2। 1582 में युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। दिवेर का युद्ध बात करते हैं। दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी से एक नदी आती है, बहुत ही प्यारी नदी है, कोठारी। कौन सी है? कोठारी नदी है दोस्तों, कोठारी, ये रही कोठारी नदी है। और इस पर ध्यान देना, एक बांध बना हुआ है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है, मेजा बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ना जाने कितनी बार पूछ लिया, ना जाने कितनी बार पूछ लिया। मेजा बांध, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। और दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है। मेजा बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? भीलवाड़ा। कहां बना हुआ है? भीलवाड़ा। मेजा बांध कहां बना हुआ है? भीलवाड़ा में बना हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देना, यहां पर ये जाके कहां मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसका उद्गम इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब बात करते हैं कौन सी? खारी। कौन सी? खारी। खारी नदी का उद्गम भी कहां से होता है? राजसमंद से होता है। खारी नदी बिजराल की पहाड़ियां। कौन सी? बिजराल। खारी नदी का उद्गम कहां से होता है? बिजराल की पहाड़ियां। बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। बिजराल हिल्स, बिजराल हिल्स यहां से आती है राजसमंद से। कौन सी? खारी नदी। ऐसे याद रख लो, बीज खारे हैं, बीज खारे हैं। तुम्बे का बीज खारा है कि दिखाई दे जरा? हाँ ठीक है, तो यानी बीज खारे हैं। बीज कैसे हैं भाई साहब? खारे हैं, मतलब बीज, बीज का मतलब बिजराल। बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी आती है? खारी नदी आती है। सर ये तो याद करवाओ। अरे बहुत आसान है, देखो किया। कोठारी नदी कहां से आती है? कोठारी नदी, दिवेर और एक मेजा बांध है, तीनों को एक ही लाइन में याद रख लो। क्या? कि जिनके भाई साहब कोठी, कोठी का मतलब जानते हो ना? कोठी मतलब जानो? हाँ, कोठी। हाँ, तो जिनके क्या हो? कोठी, उनके मजे ही मजे, उनके मजे ही मजे। एक गाना आयो बहुत भयंकर था, वायरल हो। देखो, कोठी दे, कोठी दी मजे, कोठी दे मजे, ऐसे याद रखो, कोठी दे मजे, कोठी दी मजे, कोठी दे करो। फिर लाइन थोड़ी बढ़िया लगा। देखो, कोठी दे मजे, कोठी दे मजे। देखो, कोठी से हो जाएगा कोठारी, बहुत बढ़िया बात है गुरुजी। दे से हो जाएगा दिवेर, एंग मतलब हो गया दिवेर की पहाड़ी आवे। मजे मतलब मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध। ध्यान देना, ये प्रश्न पूछा गया था कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है, और ऑप्शन में था मेज नदी। कौन सी थी? मेज नदी। टाबर कूद के पड़ा, मेज, मेज पर जाके बैठ गया, गलत हो गया प्रश्न वो ठीक है। हाँ, क्योंकि मेजा बांध मेज नदी पर नहीं है दोस्तों, मेजा बांध कोठारी नदी पर है। मेज नदी जो वहां पढ़ेंगे हम, कहा? जहां पर घोड़ा पछाड़, क्या आएगी? घोड़ा पछाड़ आएगी। चंबल वाली नदियां पढ़ेंगे हम, वहां आएगी घोड़ा पछाड़, मांगड़ी, मेज। वो नदियां क्या है? चंबल की सहायक नदियां हैं दोस्तों। तो ध्यान देना, मेजा बांध मेज नदी पर नहीं है, ठीक है। हाँ, अपन कूद गई मेज पर, कौन बैठनो? तो ध्यान रखना है, कोठी दे मजे, कोठी दे मजे, भाई साहब जिनके मजे मजे। तो ये याद हो गया, बीज खारे हैं, बीज खारे हैं। आगे बढ़ जाता हूं, डाई, 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 बाड़ाम करना ही डाई, ठीक है। आजकल एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है टाबराम के, टाबर कम उम्र में के दौड़ा बाल लाने लग रहे हैं, कम उम्र में दौड़ा बाल लाने लग रहे। तो एंगे पीछे के लॉजिक उसके, क्योंकि बस सोचा बहुत है, दिमाग पर ज्यादा जोर दोगा तो दौड़ा बाल आवेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि दिमाग पर जितना जोर डालोगा तो दिमाग के प्रेशर में आ जाए, और प्रेशर में आ जाए फिर दौड़ा बाल आओ भाई साहब। आपने देखा होगा आसपास, तो ज्यादा दिमाग पे टेंशन ना ले करो, दिमाग एकदम फ्री रखो, फ्री। जो कचरो कौन के दिमाग में थे भर रखियो है, कचरा डिलीट मारो, कंट्रोल ए, मैं तेरे को बता दियो था ना, कंट्रोल ए करते हैं वो सारो सिलेक्ट हो जाओगे, कचरो कचरो, ठीक है। वे बाद में एक ऑप्शन में डिलीट को कीबोर्ड में वो डिलीट दाब दो, फिर वो यस या नो मांगे तो यस कर दियो, मेरा कहना कर दियो। वो रिसाइकिल बिन में जागो, बट्ठू और उड़ा दियो बिन, एम्प्टी कर दियो, एम्प्टी दी साइकिल भी। फिर देखियो थारो माइंड, ओहो क्या बात है, फिर बाल आवा था काली कड़ा बाल आवा काली। ओ एक देशी नुस्खा है। देखो, डाई, डाई नदी जो है, डाई नदी, ध्यान देना, डाई नदी, डाई नदी हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार ऐसे देख लो। डाई नदी वैसे अजमेर से आती है, नसीराबाद से। कहां से आती है? नसीराबाद, नसीराबाद छावनी, 1857 की क्रांति, क्या बात है। देखो, डाई नदी, डाई नदी ये चली, ये चली, ये चली, हाँ ये चली, मैं तो चली बाबुल के घर। देखो ये चली, यहां से डाई आ गई, उसके बाद में सहोदरा, छोड़ो ये सहोदरा कोई नहीं पूछना, उसके बाद मानसी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक ही मैप मैप में बताओगे क्या? अरे आगे डिटेल है, आगे डिटेल है, टाइम देखो 19 मिनट, ठीक है। देखो मानसी, ये नदी कौन सी है? मानसी, कौन सी है? मानसी, दिख रहा है क्या आपको? एक मिनट, मैंने थोड़ा इसको मिटा देता हूं, ब्लैक कलर देता हूं, ब्लैक। ओके, मानसी नदी, कौन सी नदी है? मानसी, अब दिख रहा है मानसी।
शायद दिख रहा है, देखो ये नदी मानसी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों गुरुजी? कि एक अमानसी नदी है, एक नदी आओगी थारे मानसी, और आ नदी थारे खतरो पैदा कर सके, कितो टुकड़ो खतरो आ सके। किया गुरुजी? देखो मानसी नदी पूछे किसकी सहायक नदी है, तो बताएंगे बनास की, लेकिन नाम ये भी मानसी है, मानसी है। तो मानसी मानसी से दो नदियां हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पूरा मानसी लिखा जाता है, इसमें इतना लिखा जाता है मानसी। क्लियर? ठीक है। अब आ मानसी कहेंगे है, ये मानसी नदी जो है भाई साहब साबरमती की है। किसकी है? साबरमती, साबरमती। ए मानसी की तो मती मारी गई, इस मानसी की तो क्या है? मती मारी गई। ये मानसी जो है, मानसी जानते हो ना? हाँ मानसी, इस मानसी की क्या मारी गई? मती। क्या मारी गई? मती। मती का मतलब होता है बुद्धि। क्या होता है? बुद्धि। ध्यान देना, इस मानसी की तो मती मारी गई, इस मानसी की तो मती ही मारी गई। दोस्तों ध्यान देना, तो पता चल गया आपको कि ये मानसी किसकी है? साबरमती की है। और एक छोटी सी मानसी और है, बाकेंगे है, बनास की है। तो इधर से मानसी, इधर से मानसी, इधर से बांडी। कौन सी है? बांडी। बांडी नदी भी मरा रही जाने कदी। बांडी नदी मरास का है, बोलो किया? बांडी नदी जो लूणी नदी की सहायक नदी है, बांडी किसकी है? लूणी की भी सहायक है, और बांडी जो है यहाँ पर बनास की भी सहायक है। तो ये नदियां मरवा देंगे आपको। एक दिन में 10 मिनट की क्लास लेके आऊंगा, उसमें जो मिलती है नदियां एक दूसरे में, नाम मिलते हैं, उनको मैं अलग करूंगा और तरीके से समझाऊंगा कैसे याद रखना है। तो ध्यान देना, बांडी, बांडी कहां से आती है सर? बांडी, बांडी यहाँ जयपुर है। बांडी कहां से आती है? जयपुर से आती है। अब ध्यान देना, मोरेल, मोरेल, मोरेल तो शायद मैंने कल वाली क्लास में बता दिया था। रेल, रेल, इधर रेल है तो इधर बस है, बस। बनास का बै और सै क्या मिला? दोनों को मिलाए तो बस बन गई। क्या बन गई? बस, रोडवेज। तो ध्यान देना, यहां पर रेल, एक तरफ रेल, एक तरफ बस। और ध्यान देना, यहां पर अगर आ जाए क्या, आप खुद बता दोगे मुझे, आप खुद बता दोगे, यहां पर आ जाए मोरेन। क्या आ जाए? मोरेन। तब किसकी सहायक नदी है? मुझे पता है। अब टावर सही जवाब देगा। देखो मोरेन किसकी सहायक नदी है? तो मोरेन किसकी है? माही की। किसकी है? माही। माही, माही मैनू छल्ला पवा दे। हाँ, माही, माही मैनू छल्ला पवा दे। गानो है यहाँ, खींच के फोटो मेरे बटुआ में डाल दे। ठीक है, हाँ बहुत जोर को गानो है। देखो हाँ, बॉबी दोली फिल्म है। ठीक है, तो देखो माही नदी, तो ये किसकी है? माही की है। प्यारे विद्यार्थियों, सारी बातें समझा दी मैंने। और ढूंढ है, ढूंढ तो मैंने कल भी बात आपको बताई थी। ढूंढ नदी, ढूंढ नदी के नाम पर ही तो ढूंढाड़ नाम पड़ा था। क्या पड़ा था? ढूंढाड़, अपने जयपुर। तो देख लो, सीप, सीप बताई दी मैंने। ये नदियां मैंने आपको बता दी है। बनास का एक डायग्राम बता दिया। बनास की टोटल लंबाई कितनी है? 512। कितनी है? 512। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया वो दोस्तों? ठीक बात है भाई, ठीक बात है। आगे बढ़े। ओके सर बताओ। देखो अब बात करेंगे क्या, आपको मैं बताऊंगा कि जो त्रिवेणी संगम बनते हैं, त्रिवेणी संगम बनते हैं कौन से? त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम जो बनते हैं, क्या हुआ? क्या हुआ? कहां से? अच्छा वहां से। बोल दो, जल्दी कर देंगे। हाँ जल्दी कर देंगे, देखना पड़ेगा मेरे को। बात 23 हो गया क्या? करेंगे अभी, अभी करें, अभी कर देंगे। कोई बात कौन कर दें की है, ताबरान पर डाल दियो मैंने। हाँ ठीक है। ओके, काम तो यही होता रहे, कोई काम हो गया। देखो त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम जहां तीन नदियां मिलती हैं, जहां तीन नदियां मिलती हैं वो त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों। अब ध्यान देना, मैं एक पहला त्रिवेणी संगम बनाता हूं। क्या पहला त्रिवेणी संगम कौन सा है? बनास, बेड़च, मैनाल। बनास, बेड़च, मैनाल, इन नदियों की चर्चा, बेड़च नदी की चर्चा, मैनाल नदी की चर्चा हम लोग डिटेल से करेंगे बाद में। ध्यान देना, ऐसे मत समझो कि गुरुजी ने बस यहाँ रात ही काट दी। ना ना, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक। टाइम की कमी है वैसे। देखो बनास, बेड़च, मैनाल, ये त्रिवेणी संगम कहां बनता है दोस्तों? ये त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों, ध्यान देना, ध्यान देना, बिगोद। कहां बनता है? बिगोद, बिगोद, भीलवाड़ा, बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। ये लो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। हाँ, भीलवाड़ा में एक जानूड़ी गमगी कोई। देखो भीलवाड़ा। उसके बाद में ध्यान देना, दूसरा नंबर 2, नंबर 2 पे आइए, नंबर 2 पे आइए। क्या बात कर रहे हो सर? देखो बनास, बनास, डाई, खारी, बनास, डाई, खारी। यानी बनास एक तरफ, बनास नदी एक तरफ, डाई नदी एक तरफ, खारी नदी। एक बार मुझे लिखने दो त्रिवेणी संगम। उसके बाद में ध्यान देना कौन सी? कि बनास, बांडी, मानसी, मानसी, बाई मानसी है।
मानसी सिलोरा, सिलोरा अजमेर से आती है, मानसी सिलोरा, ध्यान देना। उसके बाद में ये त्रिवेणी संगम बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 4 त्रिवेणी संगम है। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है? ध्यान देना, ये त्रिवेणी संगम थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि ये नदी जो है वो पहले मिल जाती है थोड़ा सा। हाँ, जोधपुरिया धाम, जोधपुरिया धाम आपने नाम सुना होगा, जोधपुरिया देव, हाँ जोधपुरिया कहां पर है? टोंक में, देवधाम, देवधाम जहां पर देवनारायण जी जानते हो, देवनारायण जी मंदिर, देवनारायण जी का मंदिर भीलवाड़ा में। ध्यान देना, बनास, बांडी, मानसी। अब बात करेंगे क्या? बनास, बनास एक तरफ आएगी, बनास एक तरफ आएगी, चंबल एक तरफ आएगी, चंबल, ये लो चंबल, ओके चंबल। उसके बाद में एक तरफ आएगी सीप, क्या आएगी? सीप, ये लो। अब जो ये त्रिवेणी संगम बनते हैं इनकी लोकेशन देख लो, बनास, डाई, खारी, ये राजमहल टोंक, राजमहल टोंक। जो महलों में रहते हैं उनको टोकना नहीं चाहिए, राजमहल टोंक, बनास, बांडी, मानसी, बनास, बांडी, मानसी। ये त्रिवेणी संगम कहां बनता है? जोधपुरिया, जोधपुरिया। अब टाबर कह दे जोधपुरिया, जोधपुर में गुरुजी, ना 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 ना, कौन भैया, जोधपुर कौन? जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता भी जोधपुर में नहीं है, ध्यान देना, ये जोधपुरिया। उसके बाद में जोधपुरिया देवधाम, 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 देवधाम टोंक, टोंक। उसके बाद में ध्यान देना, बनास, बनास, चंबल, सीप। ये त्रिवेणी संगम कहां बनता है? रामेश्वरम, सबसे फेमस यही है, रामेश्वरम। इन त्रिवेणी संगमों में सबसे ज्यादा एक फेमस है रामेश्वरम। कहां पर है ये? सवाई माधोपुर। कहां पर है? सवाई माधोपुर में दोस्तों। ये लो, बात ही खत्म हो गई। तो ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ये है और ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी चारों याद रखने हैं, बाकी चारों याद रखने हैं। मैं एक लाइन लिख देता हूं, राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी, राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, संगम। क्लास अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज प्लीज लाइक करें। त्रिवेणी संगम बनाती है कौन सी नदी? बनास। देख लो, चारों त्रिवेणी संगम में बनास नदी दिखेगी, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। तो देखो, बनास, बेडस, मैनाल। तो ध्यान देना, यहां पर कुछ कुछ याद करने का प्रयास करते हैं। बी फॉर बनास, बी फॉर बेडस, बी फॉर बिगोद, बी फॉर भीलवाड़ा। समझ में आया कुछ? बी फॉर बनास, बी फॉर बेडस, बी फॉर बिगोद, बी फॉर भीलवाड़ा। तो पहले त्रिवेणी संगम में अपने कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है बी, यानी बै, ये याद रख लो, कीवर्ड है बै। ठीक है, एक मैनाल तो था ना, याद रखनी पड़ेगी, मैना। हाँ, मैना याद रख लिया तो ता मैना की कहानी पुरानी हो गई, बहुत पुराना गाना है, बहुत ही लजीज गाना है, कभी सुनी होते। देखो बन्ना, अब देखो बन्ना, ये कैसे याद रखेंगे? तो बन्ना, बन्ना जानते हो ना, बन्ना, बनड़ो। हाँ, तो बन्ना डाई खा, बन्ना ने कहते डाई खा ले, बन्ना का बाल हो गया धोड़ा। मैं कहतो आख तो हो गयो, कह रहे थारा धोड़ा बाल हो रहे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, जितनी टेंशन लोगो धोड़ा बाल होगा थारे। लेकिन बाद में क्या हो, ओ बनड़ो बन गयो तो भाया एंग बाड़ा धोड़ा, तो एन के डाई कर तू, लेकिन आपा के कहा डाई खा ले, खाई ले तू डाई। हाँ, तेरे इतना थोड़ा हो रहा है कि तन खानी पड़ेगी। हाँ, बहुत ज्यादा। देखो बन्ना डाई खा, बन्ना डाई खा, तो इससे हो जाएगा बनास डाई खारी, बनास डाई खारी। और बन्ना मतलब बनड़ा, बनड़ो जे बेन टाइम बोइया लगे, मैंने फीलिंग आएगा मैं मेला रहने लग रही हूँ, राजा हूँ कोई, जब शादी हुई नहीं कोई टाइम में, बहुत ही 2-3 साल बाद में, मतलब कि एक बार थोड़ी दिक्कत आने लगी है, लेकिन मौका को जब दिन ब्याह हुए तो भाई यहाँ फीलिंग आया कि बस तू कोई मतलब बहुत टुकड़ो राजा ही है कटे को। हाँ ठीक है। हाँ, तो मेलम यानी बन्नो, बन्नो कट रहेगा मेला में, बन्नो कट रहेगा मेला में। क्या बात है गुरुजी, बहुत जोर की बताइए। देखो अब बात करेंगे बनास बांडी मानसी, बनास बांडी मानसी। ये बहुत ही रेयर पूछा जाता है आपसे, लेकिन फिर भी याद रख लो, ये तो फेमस ही है, ये तो बार बार पढ़ा है। चंबल नदी पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, चंबल नदी आएगी तब और याद करवा दूंगा। बनास चंबल शीप, बनास चंबल शीप, ये राजस्थान के त्रिवेणी संगम हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ले लिया? ओके। अब दोस्तों ध्यान देना, क्लास क्या हो गया, ठीक है, बस अभी करते हैं। देखो ध्यान देना, अब क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे दोस्तों, अब नदियां नहीं बताऊंगा, एक बात, नदियां सहायक नदियां डिटेल से पढ़ाऊंगा, डिटेल से तसल्ली से, ध्यान देना। अब बात करेंगे क्या, यहां पर इसमें बनने वाले बांध, बनास पर बनने वाले कुछ बांध बात करेंगे, बांध की चर्चा करेंगे दोस्तों, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले बात करूंगा मैं नंद समंद, कौन सा है? नंद समंद बांध, ये लो, नंद समंद बांध, नंद समंद बांध, ये लो, नंद समंद बांध पूछा जाता है एग्जाम में। राजसमंद की जीवन रेखा, राजसमंद की जीवन रेखा ही है, राजसमंद की जीवन रेखा, ये लो, राजसमंद की जीवन रेखा, राजसमंद की जीवन रेखा, जीवन रेखा। अरे मैंने नहीं देखा, ठीक है भाई। हाँ, देखो राजसमंद की जीवन, नंद बांध, नंद समंद बांध कहाँ है? ये राजसमंद में है, आगे चर्चा करेंगे हम। तो एक मैंने ये बता दिया, दूसरा बांध बात करेंगे नंद समंद के बाद में। राजसमंद में कौन सा है? राजसमंद में है बाघेरी का नाका, क्या है? बाघेरी का नाका,
बाघेरी का नाका, नाका, बाघेरी का नाका बांध, ये कहां पर है? ये भी राजसमंद में है, ये भी राजसमंद में है। तो दो मैंने आपको राजसमंद में बता दिए, दो मैंने आपको कहां बता दिए? राजसमंद में। ये लो, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद में ध्यान देना, क्या? मातृकुंडिया, क्या? मातृकुंडिया, मातृकुंडिया रासमी तहसील चित्तौड़गढ़, कुछ याद आ रहा है? मातृकुंडिया रासमी तहसील चित्तौड़गढ़, एक जनजाति आंदोलन हुआ था 100 से। कौन सा आंदोलन था? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया कहां पर है सर? मातृकुंडिया बांध जो है वो बना हुआ है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। एक बांध और बता देता हूं, ध्यान देना, गोशुंडी बांध। कौन सा बांध है? गोशुंडी बांध। हालांकि ये बनास नदी पर नहीं है, बनास नदी पर नहीं है गोशुंडी बांध, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, गोशुंडी बांध जो है ये भी चित्तौड़गढ़ में है। तो ये दोनों बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़। ये लो, ये लो। क्या याद करोगे आप? क्या याद करोगे यार? देखो, चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, यानी कोई चित्त हो जाता है, हम तो ऐसे याद रखते हैं बागड़ी भाषा में, क्या? कि जो चित्त हो गया, मतलब कुश्ती करते करते जो चित्त हो गया, तो कुश्ती होती है ना, उसमें कई बार घुसरडी भी खा जाते हैं, घुसरडी, गोसुंडी। तो गोसुंडी बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। हम तो ऐसे याद रखते हैं भाई, हम तो ऐसे याद रखते हैं। और मातृकुंडिया बांध, मातृकुंडिया बांध जो है, अब ध्यान देना, मातृकुंडिया जो है, इसकी एक खास बात बताता हूं आपको। मेवाड़ का, मेवाड़ का, मेवाड़ का इसे क्या कहते हैं? अमृत सरोवर। मेवाड़ का, यहां पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या ये? चलो जो भी है देखेंगे, इसमें डाउट अभी, दिमाग की रील है वो टाइम की तरफ जा रही है मेरी बार बार, क्योंकि तो हो गया 31, ठीक है। मातृकुंडिया बांध। अब हम बात करेंगे, देखो, बागेरी का नाका, बागेरी का नाका राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में। येलो, राजसमंद में है। उसके बाद में नंदसमंद बांध कहां पर है? राजसमंद में। मातृकुंडिया बांध, गोसुंडी बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और एक और बता देता हूं, क्या? क्या? बिसलपुर। क्या है? बिसलपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध जो है, बिसलपुर बांध जो है दोस्तों, ध्यान देना, बिसलपुर बांध, ध्यान देना, बिसलपुर बांध जो है वो कहां पर बना हुआ है? ये बना हुआ है टोंक में। कहां बना हुआ है? टोंक में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की। ध्यान देना, एडीबी, एडीबी, एडीबी की सहायता, एडीबी की सहायता से बनाया गया था इसे, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे बोलते हैं एशियाई, एडीबी, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एडीबी। पूछा जाता है एग्जाम में कि बिसलपुर बांध जो है वो किसके सहयोग से, यानी एशियन विकास बैंक या वर्ल्ड बैंक या फिर नाबार्ड, ऐसे ऑप्शन में आते हैं। तो ध्यान देना, बिसलपुर बांध जो है वो किसके सहायता से? तो याद करो, एडीबी, बिसलपुर। ये लो, खत्म, टंटा मेट दिया, टंटा मेट दिया। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय कहां पर है? फिलीपींस, फिलीपींस में, फिलीपींस में, फिलीपींस में मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहां पर मनीला में बना हुआ, मनीला, मनीला, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो एडीबी का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। समझ में आ गया ना? ओके, अब हम बात करेंगे मनीला। अब देखो, देखो, एशियाई विकास बैंक, बैंक में क्या होता है? मनी, बैंक में क्या होता है? मनी, बैंक में क्या होता है? मनी होता है, ध्यान देना, बैंक में मनी होता है दोस्तों, बैंक में मनी होता है, ध्यान देना, मनी, इसका मतलब मनीला, इसका मतलब मनीला। बिसलपुर, बिसलपुर, बिसलपुर में बिसल बजानी है, बिसलपुर में बिसल बजानी है, ध्यान देना, बिसलपुर में बिसल बनानी है। विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ, कुछ याद आ रहा है क्या? हिस्ट्री में पढ़ा था, विग्रह राज चतुर्थ, बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, ये लो, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना दोस्तों यही है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना। ठीक बात है, इस क्लास को 2-3 बार देखना, आपको ये चीज दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी, मेरी आवाज गूंजेगी कानों में, मेरी आवाज गूंजेगी कानों में, जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे तो मेरी आवाज यूं की यूं आपके कानों में आएगी दोस्तों, ध्यान देना, वादा करता हूं। अब क्लास को लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्लास को लाइक शेयर कीजिए और तसल्ली से कमेंट कीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो बताइए। ठीक बात है, हम देखते हैं नंद संबंध बांध, मैंने आपको बता दिया, बागेरी का नाका बता दिया, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। मातृकुंडिया बांध, हम मेवाड़ का हरिद्वार, क्या कहते हैं इसे? मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। याद आ गया, देखो अचानक से जब रील उतर गई थी मेरी, तब ये दिमाग से निकल गया था। हालांकि शायद मैंने मेवाड़ का हरिद्वार ही लिखा था, शायद मेरे हिसाब से। क्या लिखा था? मेवाड़ का अमृत सरोवर, सॉरी मैंने लिख दिया था मेवाड़ का अमृत सरोवर। ये क्या है? मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं दोस्तों। देखो ये दिमाग में क्लिक हो जाता है, कभी कभी निकल जाता है, स्लिप हो गया। ठीक बात, ओके, इसके लिए माफी चाहता हूं, सॉरी। ओके, अब बात करेंगे गोसुंडा, ये तो याद ही करवा दिया मैंने, ये तो याद ही करवा दिया। बिसलपुर बांध किसके सहयोग से? ए डी बी बी, बिसलपुर,
ऐसे याद रखना पड़ेगा, ऐसे याद रखना पड़ेगा, तब जाके नाका लगेगा, तब जाके नाका लगेगा दोस्तों। तो ध्यान देना, यहाँ पर मनी 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 मतलब पैसा, मनी ला, मनी ला, कहां से ला? बैंक से ला। एशियाई विकास बैंक फिलीपींस में है। जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, याद हो गया? याद हो गया आपके, ये आपके काम आए ना आए, लेकिन फिर भी याद करवा दिया, फिर भी याद करवा दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यार से। ओके, ले लिया होगा, ठीक बात है सर। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, समय की थोड़ी कमी है, मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, ठीक बात है, हाँ शादी में जाना है थोड़ा। अब ध्यान देना, हम पढ़ेंगे आगे, नदियां कंटिन्यू चलेंगी हमारी, हम टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। जो जो आप फरमाइश करोगे कमेंट में बता देना, वो टॉपिक करवा दूंगा, वो टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को लाइक शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, और जो आपका सुझाव है वो दीजिए। आप बता दीजिएगा कि सर ये आप में थोड़ी कमी है, ये सुधार कीजिए, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।